हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मेरे भाई आज गणपति बप्पा का हवन, इससे पहले जो हमारे गणपति बप्पा का है जो भजन भी हो गया है, आरती भी हो गई, स्थापना भी हो गई है। अगर आपने वो सारे ब्लॉग नहीं देखे हैं, फटाफट जाओ मेरे चैनल पर और जाके देख लो। तो चलो फटाफट चलते हैं, नीचे बुला रहे हैं मुझे हवन करते। ऋषे भविष्यरिताः श्रीपयादिवृचां स्नानं समर्पयामि। ॐ पञ्चनद्याः सरस्वतीमपीयन्ति दुरुदशाः पञ्चनद्याः सरस्वतीमपीयन्ति दुरुदशाः सरस्वतीपञ्चदाशोधेशे भविष्यरिता पयादिवृचां स्नानं समर्पयामि। अभी हो रही है कथा। हे भगवान, यदि आप कोई अच्छा उपाय जानते हैं तो आप कृपया करके मुझसे कहिए। भगवान जी ने कहा, तुम श्री सत्यनारायण जी का पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य शब्द को से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को वृत्ता विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण जी अंतर ध्यान हो गए। जिस व्यक्ति को वेद ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको अवश्य करूंगा। ये निश्चय कर रात में नींद भी ना आई और वह सवेरे उठता है, ध्यान आदि करके भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत समय मिला, जिससे बंधुवान कृष्ण श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया। पूजन व्रत प्रभाव से वह बूढ़ा ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। सूर्य बोलते, ऋषियों, अब मैं तुमसे एक और आनंद कथा कहता हूँ। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु व्रत करने तैयार हुआ। उसी समय वहां पर एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यासे की लकड़ा रहा, ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या बल की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण ने कहा, लकड़ा रे, ये श्री सत्यनारायण जी का व्रत है और इसकी कृपा से हमारे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद खाने अपने घर को गया और अपने मन में प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में जो भी लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी श्री सत्यनारायण जी को उत्तम व्रत में करूँगा। ये अपना विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते वैसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे उन लकड़ी दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ा दाम ने अति प्रसन्न होकर पति के लिए परे शक्कर घी दो पर अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन है वह नगर को चला गया। कलावरी वित्त प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर शक्ति के अनुसार अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलाकर कहा, पुत्री वास्ते कोई सोए वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंजर नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी कोई देखभाल कर लड़की के लिए सोए बड़े पुत्र ले आया। उस को देखकर साधु ने बंद बंद सत प्रसन्न अपनी पुत्री विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह उस समय को करना भूल गया। तब भगवान श्री सत्यनारायण जी क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वनिष्ठ रथपुर नगर में गया। वहाँ दोनों राजा चंद्र के व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग जाता, किंतु राजा के दूतवा देकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहर हुए थे। जब दूतों ने साधु के पास राजा जनकपुर का देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, हमें दो चोर पकड़ना है, कृपया आप हमें आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया तथा घर पर जो धन रखा था उसे भी चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वह उसने श्री सत्यनारायण जी का पूजन उतरेगा फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक दुख कहाँ रही और तेरे मन में क्या है। कलावती बोलती, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण का श्री सत्यनारायण जी का पूजन देखा है और हम भी श्री सत्यनारायण जी का पूजन करेंगे। कलावती और लीलावती दोनों ने श्री सत्यनारायण जी पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए। शादी प्रार्थना के हमसे जो अपराध हुआ है आप उसे क्षमा करें। भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्र के दूत स्वप्न में कहा, हे राजन, इन दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। इनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा संस्कृत वचन देकर
भगवान अंतर ध्यान हुए। प्रातःकाल रहे चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त शव मिलाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया तथा मीठे में बोला, हे प्रभु, हमसे जो दुख प्राप्त हुआ है उसे क्षमा करें। तथा राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनसे जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा कर दिए और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवित्रे नमः स्वाहा, ओम विजयाय नमः स्वाहा, ओम देवसेनाय नमः स्वाहा, ओम सदाय नमः स्वाहा, ओम मातरो नमः स्वाहा। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। और मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँ तो आप सारे ब्लॉग रोज़ देखिए। गणपति बप्पा मोरिया।